धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि आपके जैसा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और आपकी बातों को मनुष्य तुरंत समझ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें खाली वचन नहीं दिए, आपने पवित्र आत्मा भी दिया, जो हमें वचन को समझाता है, सिखाता है। आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में बदलाव लाता है। पवित्र आत्मा के बिना आपके वचनों का प्रकाश हमें नहीं मिल सकता। और जब हम पवित्र आत्मा के इस उपस्थिति में आते हैं, तब हमारे जीवन में प्रभु का वचन प्रकाश सहित प्रकट होता है, और उसके प्रगटीकरण से हमें प्रकाश मिलता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए बनाई है, ताकि लोग उद्धार पाएं और मसीह की देह में आकर पूरी तरीके से उनका जीवन परिवर्तित हो। और परमेश्वर अपना काम खुद करता है। जब वो मसीह की देह में आते हैं, तब परमेश्वर की पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उसके जीवन में कार्य करते हैं और उसे नए जीवन के लिए परिवर्तित करते हैं, ताकि हम नई सृष्टि बने और हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि उसकी महिमा हो हम सबके जीवन से। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए, जो आप अपने कार्यों के द्वारा मसीह की देह में जो आप करते हैं उसके द्वारा प्रकट करते हैं, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 77, द रिफाइनर्स फायर। यानी रिफाइनर का मतलब समझते हैं? रिफाइनर का मतलब होता है, जो रिफाइनरीज आपने देखा होगा, कच्चा तेल आता हमारे देश में, अरब कंट्री से हम लोग कच्चा तेल करें, हाँ, नहीं छाना नहीं जाता। रिफाइनरी जो है वो कई स्टेज, दिस इज अ प्रोसेस, रिफाइनरी इज अ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है कि वो कई स्टेजेस में से होके उसको निकालते हैं कच्चे तेल को, और उसमें से बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। बाई प्रोडक्ट कैसे? पेट्रोल जब आप निकालते हैं तो पेट्रोल के साथ जो बाई प्रोडक्ट, उसका जो कचरा निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट में डीजल होता है, केरोसिन होता है, और यानी तारकोल होता है, जिसे हम चारकोल भी बोलते हैं, और पेट्रोलियम गैसेस भी होती हैं। और इसके साथ साथ हम पेट्रोल को और ज़्यादा रिफाइन करते हैं, तो वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल, जिसे हवाई जहाज़ का पेट्रोल कहा जाता है, वो तक आ जाता है। ये रिफाइनरीज का काम है। तो द रिफाइनर्स फायर, और रिफाइनरी में फायर के बिना काम नहीं होता। आप कभी भी किसी रिफाइनरी में देखिएगा, ऊपर आग, चिमनी में से आग निकलती हुई दिखेगी, लॉ, ठीक है। द रिफाइनर्स फायर, यानी जहाँ पर शुद्धिकरण का काम किया जाता है, वहाँ बिना आग के काम नहीं होता है। परमेश्वर भी रिफाइनर्स फायर, यानी परमेश्वर की वो अग्नि जो प्योरिफिकेशन का काम करती है। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में पढ़िए। परंतु उसके आने के दिन को, परंतु उसके आने के दिन को, किसके आने के दिन को? यीशु मसीह के आने के दिन को, सेकंड कमिंग की बात कर रहा है। कौन सह सकेगा? कौन सह सकेगा? और जब वो दिखाई दे, और जब वो दिखाई दे, तब कौन खड़ा रह सकेगा? तब कौन खड़ा रह सकेगा? रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। और धोबी के साबुन के, कौन? यीशु मसीह, ठीक। आपने कभी लाइफ में ये सुना नहीं होगा, ना कभी ऐसा किसी का कहीं देखा होगा कि साबुन गंदा हो गया। साबुन खुद गंदा नहीं होता, लेकिन जितनी भी गंदगी है उसे साफ कर सकता है। रिफाइनर सोप, और क्या नाम है वो, सुनार की आग। देखिए, आग एक होती है भट्टे की आग, द फायर ऑफ फर्नेस, और एक होती सुनार की आग। दोनों में अंतर बताइए, दोनों आग है। नहीं नहीं, हाँ, वो लोहे तक को गला देती है, इतना हाई टेम्परेचर होता है। दोनों आगों में टेम्परेचर का अंतर है, इंटेंसिटी। और सुनार की आग जो होती है वो रिफाइन करती है, वो भस्म नहीं करती है। और जो फर्नेस की आग होती है वो भस्म करती है।
तो ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को बताया जा रहा है जस्ट लाइक अ रिफाइनर्स फायर। तो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के हम लोग बिल्कुल समझ लीजिए वो द्वार पे खड़ा है, ये वाली स्टेज है। रिफाइनर्स फायर क्या है? रिफाइनर्स फायर का मतलब कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा रिफाइनिंग का काम करने लगेंगे। सेकंड कमिंग के समय यीशु मसीह अब ये देखेगा, परखेगा कि कौन किस कलीसिया में कौन कौन से अंग जो हैं वो उसके हैं और कौन कौन से जो नहीं हैं। हर कलीसियाओं में ऐसा होगा, ठीक है। ये इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। But who can endure the day But who can endure the day of his coming? of his coming, And who can stand and who can stand when he appears? when he appears? For he is like For he is like a refiner's fire a refiner's fire and like fuller's soap. soap. अब देखिए, the Bible teaches that God is a refiner. बाइबल हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर रिफाइनर है। अब परमेश्वर का मतलब मैंने आपको बताया, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये तीनों रिफाइनर्स हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं गॉड द फादर को तो भूल जाते हैं, गॉड द सन को भी भूल जाते हैं, होली स्पिरिट को। होली स्पिरिट अकेला काम नहीं करेगा, होली स्पिरिट काम करेगा पिता और पुत्र के साथ। सृष्टि कैसे बनी थी? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ने बनाई थी। तो नई सृष्टि में कौन काम करेगा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों काम करेंगे। तो ये गॉड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द फादर सन एंड होली स्पिरिट। हमने आपको पहले भी बताया, कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिएगा, हम बीच बीच में आपको कॉम्बिनेशंस बताएंगे। अब गॉड इज अ कॉम्बिनेशन, फादर सन एंड होली स्पिरिट इज अ रिफाइनर। ये रिफाइनरी का काम करते हैं। हु रिफाइंस, जो रिफाइन करते हैं हिज पीपल। अब आप इस सेंटेंस में देखते, द बाइबल टीचेस दैट गॉड, रेड से गॉड है, इज अ रिफाइनर। हु मीन्स कौन? गॉड, है ना। गॉड रिफाइंस हिज कौन? गॉड। तो देखिए 3 बार गॉड आया। गॉड इज अ रिफाइनर हु रिफाइंस हिज पीपल, यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। ऐसे भी देख लीजिए, थ्राइस, तीनों हैं। तो परमेश्वर ये काम तीनों मिलके करते हैं। क्या करते हैं? अपने लोगों को रिफाइन करते हैं। द रिफाइनिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द यूज ऑफ फायर। जो ये जो रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है, इसमें रिक्वायर्स फायर, नीड्स फायर। बिना आग के रिफाइन का काम नहीं हो सकता। तो पिता पुत्र पवित्र, आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा किस काम में बिजी हैं? आज कलीसियाओं में रिफॉर्म्स आने चाहिए थे। रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार। और रिफॉर्म्स आएगा कैसे? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, हिज वर्ड, हिज लॉ, हिज वेज, हिज प्लान। ये रिफाइन होना चाहिए कि नहीं बहुत हो गया, हम लोग कहाँ मिस कर गए, उन चीज़ों को अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा रिफाइन करेंगे। ठीक है। अब प्रोसेस का हमको डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब होता है क्रमवार, चेन रिएक्शंस जैसे होते हैं ना, क्रमवार किसी चीज को व्यवस्थित करना, क्रम से, है ना। जब आप क्रम से कोई काम करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है, और बिना क्रम के कोई काम करते हैं तो वो डिसऑर्डर होता है। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, जिस चीज का मन किया वो कर लिया। ये क्या है? दिस इज नॉट अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप, यानी प्रोसेसिंग वर्ड यहीं से निकला है, प्रोसेसर भी यहीं से है। हमारा माइंड जो है वो प्रोसेसर है हमारी 5 इंद्रियों का। तो वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है? वो उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन अंदर एक्वायर्ड होती है माइंड में, उतनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो हमारी आंख ने क्या देखा उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। अगर हमारे माइंड का लेवल बढ़ जाए या हमारे माइंड की में जो डेटा फीड है वो अपडेटेड हो जाए या एडवांस हो जाए, तो हमारे 5 इंद्रियां भी एडवांस हो जाएंगी।
कैसे कैसे? हमने आपको प्रोसेस बोला, और सब लोग आज मल्टीमीडिया यूज कर रहे हैं, सब लोग आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पुराने फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्यों? उसमें प्रॉब्लम क्या? आउटडेटेड मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटडेटेड? क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर ही उसका माइंड है फोन का, और प्रोसेसर आउटडेटेड हो गया, इसलिए वो फोन आउटडेटेड हो गया। फंक्शन वैसे ही है। ठीक उसी तरीके से हमारा माइंड आउटडेटेड है या अपडेटेड है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सेंसेस काम करेंगी। तो हमारी सेंसेस भी आउटडेटेड, हमारी सेंसेस आउटडेटेड काम कर रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर प्रोसेसर। प्रोसेसर इज माइंड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन मेरे हिसाब से लगभग ठीक बोला, लेकिन मेरे हिसाब से इसको और रिफाइन करते हैं। अब देखिए, रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? हम इसको और रिफाइन करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम एग्जाम्पल दें, एकदम सरल एग्जाम्पल दें प्रोग्रेशन का। आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, 10 स्टेप्स सीढ़ी है, स्टेप बने हुए 10, सीढ़ी बनी हुई है। आपको फर्स्ट फ्लोर जाना है 10 स्टेप चढ़ के। तो आप पहला स्टेप चढ़ेंगे और फिर 8वां स्टेप चढ़ेंगे और फिर 10वां। हाँ है? क्यों? अगर आप वैसा करते हैं, पहला स्टेप चढ़े, उसके बाद 8वें स्टेप पे छलांग लगा दी, क्या होगा? है ना प्रॉब्लम? हमको प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है मालूम है? स्टेप बाय स्टेप। इफ यू वांट टू गो अप टू द फर्स्ट फ्लोर और 10 स्टेप्स हैं, तो आपको 1 बाय 1 स्टेप चढ़ना पड़ेगा। वैसे ही उतरने के लिए होगा। तो स्टेप बाय स्टेप असेंडिंग और स्टेप बाय स्टेप डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ये म्यूजिक में इस्तेमाल होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, इतना लंबा स्ट्रेस उसका वो होता है स्केल गिटार का। यहाँ पे एक सा है और एक सा यहाँ है, कैसे जाएंगे? एक सा ये दबाया, एक सा वो दबाया, ऐसा हो सकता है? बाय प्रोग्रेशन। म्यूजिक ऑलवेज बाय प्रोग्रेशन। एजुकेशन इज ऑलवेज बाय प्रोग्रेशन। अगर आपकी एजुकेशन बाय प्रोग्रेशन नहीं है, आपने कभी कोई क्लास पढ़ ली, कभी कोई क्लास पढ़ ली, फिर छलांग मार दी, फिर वो क्लास पढ़ ली, आपकी एजुकेशन कैसी होगी? दिस इज नॉट कॉल्ड द थॉरो एजुकेशन, दिस इज कॉल्ड द ले दे के एजुकेशन। ले दे के पढ़ लिए। और चूंकि अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिवली स्टेप नहीं लेते हैं, स्टेप बाय प्रोग्रेशन, तो हमारा जो जानकारी है वो हमेशा छितली क्या बोलेंगे, शैलो नॉलेज होगी। हाँ, छिछली नॉलेज। वो आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड ना तो कर पाएंगे और ना किसी को समझा पाएंगे, ना किसी से कोई बात बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सिर्फ आप ये है कि हाँ हूँ करते रहेंगे। जी, अब हम आते हैं पॉइंट पे। देखिए, फायर इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन एंड फॉर टेस्टिंग द नेचर ऑफ द मेटल। प्योरिफिकेशन, ये फायर है, आग है। आग का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, और वो है कि 2 चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, प्योरिफिकेशन में भी और टेस्टिंग में भी। आपको मेटल को टेस्ट करना है बाय फायर, और आपको उसको शुद्ध करना है बाय फायर। तो 2 काम होते हैं, प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग। तो परमेश्वर अगर आग है, और परमेश्वर का वचन आग है, और परमेश्वर की आत्मा आग है, तो परमेश्वर हमको टेस्ट भी करेगा और प्योरीफाई भी करेगा। काहे से? बाय फायर। ठीक। अब देखिए, नेचर देखेगा, उसका स्वभाव कैसा है, वो पिघलता है कि नहीं पिघलता। गॉड एम्प्लॉयज फायर इन द रिफाइनिंग प्रोसेस थ्रू विच ही सेंड्स हिज पीपल। यानी परमेश्वर रिफाइनिंग प्रोसेस के अंतर्गत हमारे जीवन में आग को भेजता है, और आग के द्वारा हमें
जांचता है। यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से पहले क्या चीज आनी चाहिए कलीसिया में? फायर। और फायर आएगी, और जिस कलीसिया में फायर आएगी, फायर आकर वहां पर टेस्ट करेगी, प्यूरिफाई भी करेगी और टेस्ट भी करेगी। और अगर फायर नहीं आई किसी कलीसिया में तो वो कलीसिया ही नहीं है, विदाउट फायर। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़िए। मैं तो पानी से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता तुम्हें हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला जो है, मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य मैं नहीं, उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और आग से बपतिस्मा देगा। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब पवित्र आत्मा या आग नहीं लिखा है, तो और का मतलब दो हैं। देयर आर 2 बैप्टिज्म्स, वन इज होली स्पिरिट एंड वन इज फायर। ठीक, होली स्पिरिट आपको अगर मिल गया, घमंड मत करना जब तक कि होली स्पिरिट का कंफर्मेशन ना आ जाए कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। फायर इज द कंफर्मेशन ऑफ द होली स्पिरिट कि आपको पवित्र आत्मा मिला है। आपने पवित्र आत्मा अपने जीवन में डिक्लेयर किया। किस चीज को आपने, किस आत्मा को आप पवित्र आत्मा कह रहे हैं, इसका कंफर्मेशन कैसे होगा, टेस्टिंग कैसे होगी, प्रूफ कैसे होगा? बाय फायर। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, जैसे उसने अपने चेलों के साथ किया था। इसमें है प्लान, और ये परफेक्ट प्लान है, और उससे वो ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, ना बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी में उसी लाइन में चलेगा। उसने अपने चेलों को बपतिस्मा, पवित्र आत्मा दिया था और उन्हें कहा था ठहरे रहना। जब आग आई, आग ने साबित कर दिया कि हाँ इनको पवित्र आत्मा मिला हुआ है। जिनको पवित्र आत्मा मिल चुका था उनको फायर मिल गई। ठीक, और एक और आगे पढ़ो 12। उसका सूप किसका? यीशु मसीह का सूप। सूप किस चीज को दिखाता है? विनोइंग फैन बोलते हैं। विनोइंग फैन का मतलब क्या होता है? विनोइंग फैन, हाँ, वो जैसे आज के ज़माने में खेत में जब गेहूं की कटनी होती है तो वहां पर क्या लगाते हैं? वो थ्रेशर लगाते हैं। अब सूप का ज़माना नहीं है, अब तो मशीन युग है, थ्रेशर लगता है। और थ्रेशर में वो कटनी के वो फसल को डाल देते हैं, और उसके बाद वो थ्रेशर क्या करता है? वो भूसी को अलग ढेर बनाता है और गेहूं का अलग ढेर बनता है, तो 2 ढेर बनते हैं, एक भूसी का और एक गेहूं का। दिस इज द टाइप ऑफ कटनी और छटनी। और यीशु मसीह ने कहा था कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत वो भेजेगा। वो स्वर्गदूत क्या है? वही आएंगे फायर। और वो मालूम क्या करेगा? कलीसिया में कटनी और छटनी दोनों साथ साथ चलेगी। जब गेहूं का दाना है वो उसके खत्ते में चला जाएगा, और जो भूसी है वो जलने के लिए चली जाएगी। यही बता रहा है वो बैप्टिज्म ऑफ फायर, यानी होली स्पिरिट और अभी आपको मिलेगा और फायर भी मिलेगी। और जब ये होगा, वो उसका सूप किसका? यीशु मसीह का सूप उसके हाथ में है, और वो अपना खलिहान यानी अपनी कलीसिया को अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये कौन सी आग है जो बुझेगी नहीं? नरक की अग्नि। दिस इज द फायर ऑफ हेल। यीशु मसीह फायर के थ्रू, सेकंड कमिंग फायर प्रकट होगी, कलीसियाओं में फायर आएगी, और वो फायर अलग अलग कर देगी कि कौन मसीह का है कौन नहीं है। कलीसिया के अंदर ये वो अपना लिखा है, अपना खलिहान अच्छी तरीके से साफ करेगा। तो अभी कलीसिया में यही काम शुरू कर दिया है उसने। जी, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, मैथ्यू 3:1-11-12।
I indeed baptize you I indeed baptize you in water in water because of repentance, because of repentance, that is, because of your changing because of your changing your minds for the better, heartily amending your ways with abhorrence Of of your past sins. But he who is coming after is coming after me is mightier than I, whose sandals I I am not worthy I am not worthy or fit to take off or fit to take off or carry. or carry. He will baptize you He will baptize you with the Holy Spirit with the Holy Spirit and with fire. and with fire. His winnowing fan, shovel, fork is in his hand, and he will thoroughly clear out and clean his threshing floor and gather and store his wheat in his barn, but the chaff he will burn up with fire that cannot be put out. ठीक, we are ignorant of the ways in which he works. यानी परमेश्वर का काम करने का क्या तरीका है, उसका प्लान क्या है और वो कैसे क्या काम करना चाहता है, हम सब अज्ञान हैं, हम लोग को मालूम नहीं है. वी आर इग्नोरेंट, हम अज्ञानी हैं, उसके कामों के बारे में, उसके कामों को हम नहीं समझते. दैट वी बिकम स्टबर्न, और इसीलिए हम जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं. वी आर स्टबर्न एंड वांट टू हैव आवर ओन वेज. और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने तरीके से चाहते हैं कि प्रभु मेरे तरीके से काम करे. हम उसको अपने तरीके से मोड़ना मांगते हैं. नहीं, हम प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, हम ये, लेकिन नहीं, हम यहाँ नहीं, हमसे ये नहीं, प्रभु नहीं कहता. अरे प्रभु ने क्या कहना है वो उसने इसमें कह दिया है, और वो अब कलीसिया में अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा जब हम हाजिर होंगे. और वरना लोग सोचते हैं कि हमसे प्रभु ने बातें की. ऐसे पुराने ज़माने के हम ढेर सारे लोग आप दिखा सकते हैं जिन्होंने कहा हमसे प्रभु ने बातें की, लेकिन प्रभु ने नहीं की थी. और इस तरीके का धोखा आज भी लोग खा रहे, ये भी एक धोखा है. ठीक है, परमेश्वर के तरीके से वो लोग ये नहीं चाहते कि परमेश्वर के तरीके को उन्हें एक्सेप्ट करना है, वो चाहते परमेश्वर उनको उनके तरीके को एक्सेप्ट करे. ठीक है, हैव अवर ओन वेज. गॉड गिव्स अस द ग्रेस टू रिकॉग्नाइज. परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है ताकि हम इस बात को पहचाने दैट आवर गॉड सिट्स एज अ रिफाइनर एंड प्योरीफायर ऑफ हिज पीपल. कि परमेश्वर कलीसिया में इंतजार करता है, अपने लोगों को शुद्ध करने के लिए बैठा हुआ है कि लोग आए, मैं उन्हें शुद्ध करूं. ठीक है, जीसस विल कम फॉर अ चर्च. यीशु मसीह कलीसिया के लिए आया, दैट इज विदाउट स्पॉट और रिंकल. और वो कलीसिया जिसके लिए यीशु मसीह ने प्राण दिया, जिसको अपने लहू से खरीदा, और जिसके लिए यीशु मसीह आज काम कर रहा है, जिस कलीसिया को वो बना रहा है, वो कैसी कलीसिया है? अकॉर्डिंग टू जीसस एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट स्पॉट और रिंकल. स्पॉट का मतलब क्या होता है? अगर महिलाओं के चेहरे पे कोई दाग हो जाए, आफत है जब तक वो दाग ना हटे. और उसके बाद रिंकल किसको बोलते हैं? रिंकल का मतलब ये कब आती है ना? जब बूढ़े होने लगते हैं तब झुर्रियां आ जाती हैं, और नहीं तो गर्म एक कपड़े को ऐसे यूं रख दीजिए और सवेरे निकाल के देखिए, उसमें आपको रिंकल दिख जाएंगे. रिंकल किसे कहते हैं? विदाउट स्पॉट ऑफ रिंकल. दिस वुड नेसेसरली रिक्वायर अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन. इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन कलीसिया में होना चाहिए. प्रभु यीशु मसीह का ये उद्देश्य है ताकि वो एकदम जो कलीसिया जैसी उसको चाहिए वैसी हो. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 25 से 27 पढ़ेंगे.
हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए? कलीसिया। तो यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? इंडिविजुअल पर्सन या बॉडी ऑफ क्राइस्ट? तो कलीसिया के लिए यीशु मसीह काम करता है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं करेगा। और अगर इंडिविजुअल पर्सन उस कलीसिया का पार्ट है तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए और उसके परिवार के लिए भी काम करेगा। दिस इज अ गुड न्यूज जी, कि उसको वचन के द्वारा, कि उसको किसको? कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कैसे, क्या करे? वचन के द्वारा शुद्ध करके, तो प्यूरिफिकेशन बाय द वर्ड इन द चर्च, शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इंग्लिश। Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present the church to himself in glorious splendor, without spot or wrinkle or any such things, that she might be holy and faultless। है ना? होली तो, या होली का मतलब होता है किसी को सैंक्टिफाई करना, यानी उसको अलग करना, और फॉल्टलेस बहुत कठिन चीज है। हम लोग कभी भी वी आर फुल ऑफ फॉल्ट्स, वो हमें फॉल्टलेस, कलीसिया को फॉल्टलेस बनाना मांग रहा है, ठीक है। और आपने एक चीज देखी इस वर्ष में कि यहां पर कलीसिया को हर करके बोला है, नहीं, सिंगुलर, स्त्रीलिंग प्लस सिंगुलर, यानी द होल चर्च इज इन द साइट ऑफ गॉड इज सिंगुलर। एक बॉडी बन रहा है, ये इसको एक बॉडी कौन बना सकता है? यस, वही करता है, यही काम वो चल रहा है। गॉड डिजायर्स ट्रुथ इन द इनवर्ड पार्ट्स, यानी परमेश्वर सत्य चाहता हमारे जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में सत्य आ जाए। आवर इनर मैन, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में। ट्रुथ इन द हिब्रू, सत्य का हिब्रू में मतलब है, मीन्स सर्टेनिटी की मतलब होता है निश्चितता, और फिर है स्टेबिलिटी, स्थिरता, और एंड ट्रस्टवर्दी, विश्वास योग्यता। ये है ट्रुथ। आप परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ कितने वफादार हैं, सर्टेनिटी कितने निश्चित हैं, और कितने स्थिर हैं, और कितने वफादार हैं, उतना ही आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ हैं। करेक्ट? तो आप कलीसिया के साथ जितने हैं उतने ही आप परमेश्वर के साथ हैं। आप, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ डिपेंडेबिलिटी, यानी इसमें एक संदेश निकलता है डिपेंडेबिलिटी, कि परमेश्वर आप पे भरोसा क्यों करे कि आप उसकी सेवा कर सकते हो। हम आज सेवा में खड़े हैं तो हम, परमेश्वर ने हमको कहीं ना कहीं से टेस्ट तो किया होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का सेवक पहले परखा जाए, और जब वो साबित हो तब वो सेवा के योग्य ठहराया जाए। जब तक साबित नहीं है
तब तक परमेश्वर उसको सेवा देगा। आप किसी को बिना साबित किए, कोई व्यक्ति आपको, जिसको आपने परखा नहीं, कि आप उसको सब कुछ सौंप देंगे, ये लो भैया हमारा बिजनेस, ये लो तुम संभालो, मैं चला, हैं? अरे हम लोग एक एक रिश्ते को पहले परखते हैं, सारी जिंदगी परखते रहते हैं और धोखा खाते रहते हैं। हमारी तो परख भी खराब है, हम धोखा खाते हैं परखने के बाद भी, क्योंकि हम परख ही नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है, वो तो हर चीज को अंदर से चेक करता है। हार्ट कितना स्थिर है इसका दिल, और ये कितना प्यार करेगा हमसे, कब तक करेगा, और ये किस बात पे इसका मन डोल जाएगा और ये मुझे छोड़ देगा। अब कई बार मैं एक व्यक्ति के साथ जा रहा था, एक बहुत यानी बड़े बिजनेसमैन के साथ मैं था कार में, और मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। वो मुझसे कहने लगे कि बॉबी भैया 1-1.5 लाख रुपया तो हमारे ईमान को नहीं डोला सकता है। हमने कहा क्यों? कहना छोटी रकम है। हाँ, अगर थोड़ा बड़ा अमाउंट होगा तो ये नहीं कह सकते मन डोल जाएगा, यानी हम बेईमानी कर लेंगे। इसका मतलब कि छोटे अमाउंट, यानी ऐसे भी लोग हैं जिनका 1.5-2 लाख रुपए तक मन नहीं डोलेगा, लेकिन हाँ बड़ी रकम होगी तो डोल जाएगा। आपकी कैपेसिटी कितनी है लालच की, यानी किसकी, कितनी के बाद आपको लालच पैदा होगा, कहां आपका मन डोलेगा। टेस्टिंग की जरूरत है ना, वी नीड टेस्टिंग। बिना टेस्ट किए परमेश्वर अपने लोगों को पहले टेस्ट करता है, बिना टेस्ट किए वो किसी को। अब यीशु मसीह ने अपने 12 चेले को वो जिम्मेदारी नहीं दी जो पौलुस को दी। क्यों? क्योंकि पौलुस को उसने बहुत भयानक तरीके से टेस्ट किया, उन्हें भी टेस्ट किया, लेकिन वो ये समझ गया कि इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, उनको उतना ही दिया जितनी उनकी क्षमता थी। इसीलिए परमेश्वर ने प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार सेवकाई दी है। हमारा विश्वास भी वहीं तक रहता है, लेकिन हमें ग्रो करना चाहिए। डिपेंडेबिलिटी, सेंस ऑफ डिपेंडेबिलिटी, फर्मनेस। फर्मनेस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता। डिपेंडेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन, निर्भरता और दृढ़ता। एंड रिलायबिलिटी, यानी दूसरा आप पर कितना भरोसा कर सकता है, रिलायबिलिटी। ये 3 चीजें। गिनती की पुस्तक 31 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। जो कुछ आग में ठहर सके, जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, उसको आग में डालो, तब वो शुद्ध ठहरेगा, तब वो शुद्ध ठहरेगा। तो भी वो अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए। परंतु जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे जल में डुबाओ, प्योरिफिकेशन के लिए। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। everything that can stand fire you shall make go through fire and it shall be clean. Nevertheless it shall also be purified with the water of impurity, and all that cannot stand fire, such as fabrics, you shall pass through water. जी, अब ये तो लॉ है, ये लॉ बुक में हमने पढ़ा दिया, ये लॉ था प्यूरिफिकेशन का। जकरिया नबी की पुस्तक 13 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ दिए। यहोवा की ये भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2 तिहाई मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। अरे बाप रे, सोने को कैसे जांचते हैं? आग में डाल के। ये 2 तिहाई को उसने बता दिया, इतने लोग तो खत्म हो जाएंगे, और ये जो बचेंगे ये वही बचेंगे जिनको वो टेस्ट करेगा, टेस्ट बाय फायर। और ये एंड टाइम प्रोफेसीज हैं सब। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे। जब वो टेस्टिंग यानी ये फायर को
अप्रूव्ड बाय फायर हो जाएंगे, तब लिखा है कि वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, और मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनके विषय में कहूंगा और मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, ये मेरी प्रजा है, और वो मेरे विषय में कहेंगे, और वो मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। ये कब होगा? बाय द अप्रूवल विद द फायर, यानी जब आपको फायर अप्रूव कर देगी, आप फायर प्रूफ होंगे, तब आप वो बोलेंगे और खट से सुन लेगा। इंग्लिश। And in all the land, And in all the land, says the Lord, 2/3 shall be cut off and perished, but 1/3 shall be left alive. And I will bring the third part third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will test them as gold is tested. They will call on my name, and I will hear and answer them. I will say, It is my people, and they will say, say, the Lord is my God. The Lord is my God. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फायर फॉर टेस्टिंग। ये आग जो परखने के लिए, प्योरिफिकेशन की बात हुई है, अब टेस्टिंग की भी बात कर लेते हैं। फायर फॉर टेस्टिंग, परखने के लिए आग। फायर इज ऑल्सो सिंबल फॉर द टेस्टिंग ऑफ कैरेक्टर, वो हमारे चरित्र को आग से परखेगा। ठीक, पहला कुरिन्थियों 3:13। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। ये फायर, ये प्रकट कहाँ होगा? इन द चर्च, ये कलीसिया में प्रकट होगी आग। इन द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय फायर है, वो आग कलीसिया में प्रकट होगी, यानी यीशु मसीह कलीसिया में प्रकट होगा, और वो आग के द्वारा प्रकट होगा, और वो आग हर एक को परखेगी जी कि कैसा है। इंग्लिश में, The work of each one will become openly known, shown for what it is. For the day of Christ will disclose and declare it, because it will be revealed with fire. Second, the day of Christ means the second coming of Jesus Christ. With fire, and the fire will test and critically appraise the character and worth of the work each person has done. कलीसिया में किसने कैसे क्या किया है, हर एक का काम परखा जाएगा, और ये मसीह के प्रगटीकरण से होगा। भजन संहिता 11:5। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वो उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। इंग्लिश। The Lord tests and proves the unyieldingly righteous, but his soul abhors the wicked and him who loves violence. इसके बाद एक और है, नीति वचन की पुस्तक 17:3। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। मन को वो जांचता है जी। इंग्लिश। The refining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord tries the hearts. इसके बाद है, the fire is circumstances, hardships and trials. ये जो टेस्टिंग वाली फायर है, the fire is circumstances, hardships
and trials. God used circumstances and situations to test the hearts of His people. परमेश्वर परिस्थितियों से और क्या सर्कमटेंसेस का मतलब परिस्थितियां हो गई, हार्डशिप, कठिन समय, मुश्किल घड़ियों में, हार्डशिप्स में, एंड ट्रायल्स, और तमाम तरीके की विपत्ति के समय में, ये सब चीज़ों में परमेश्वर हमको क्या कर रहा होता है? अपने लोगों को परखता है। जब परमेश्वर परखता है तो सब पर ये आती है, इसका मतलब सबको परख रहा है, लेकिन जो इसमें अप्रूव्ड होके निकल आता है वो क्राउन पाता है। पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 से 14 पद। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, ये टेस्टिंग फायर है, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। अगर निंदा नहीं हुई तो वी आर ब्लेसेड। जब हमको लोग निंदा करते हैं मसीह के कारण, मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा होगी, और वो निंदा होना जरूरी है। और अगर तुमने उस निंदा को बुरा माना और तुम दूर भागे, यस, ये टेस्टिंग है जी। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। कब? जब निंदा होती है, जब लोग आपको मसीह के कारण बहुत बुरी बात करें, बुरा व्यवहार करें, आपको यानी समाज से बहिष्कृत करें, आपके विषय में गलत बातें बोलें, तब बहुत आनंदित और मगन होना, क्योंकि उसी समय महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Beloved, do not be amazed and bewildered at the fiery ordeal which is taking place to test your quality as though something strange, unusual and alien to you and your position were befalling you. But insofar as you are sharing Christ's sufferings, rejoice, so that when his glory, full of radiance and splendor, is revealed, you may also rejoice with triumph. If you are censored and suffer abuse because you bear the name of Christ, blessed are you, happy, fortunate, to be envied with life joy and satisfaction in God's favor and salvation, regardless of your outward condition, because the Spirit of glory, the Spirit of God is resting upon you. तुम पर ठहर जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हमारे बीच में और हम सब के जीवन में पूरी हो और होती चली जाए, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और हम सब उस महिमा में शेयर कर सके, और आपका धन्यवाद और आपकी बड़ाई हमारे जीवन से हो, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।